यूपी के जनपद कन्नौज में यूपी सरकार आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा बयान। पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग पर कहा, यह चोरों की टोली है जो मोदी हटाओ का दे रही है नारा। अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले 2012 में आई सपा सरकार काला अध्याय थी, वो 5 वर्ष काला अध्याय कभी जनमानस भूल नहीं सकता। तत्कालीन सरकार में 2012 में सपा सिंबल से हरदोई विधानसभा से चुनाव जीते थे नितिन अग्रवाल। अपनी ही सरकार को पलटी मारकर बताया काला अध्याय। अखिलेश यादव को दी नसीहत, बोले अपना कार्टून अपनी सरकार में बनवाया था, अब वो सरकार बनाकर अपना कार्टून बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अखिलेश के पीडीए नारे को कहा परिवारवाद, दंगावाद और अपराधवाद। कन्नौज में उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन हादसा होटल में हुआ सम्मेलन, मुख्य अतिथि के तौर पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल हुआ, समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ और कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक सम्मेलन में हुए उपस्थित। कन्नौज से दिलीप कश्यप की खास रिपोर्ट। देखिए, आज कन्नौज में व्यापारी सम्मेलन था और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, हम लोग पूरे प्रदेश में जनपदों में व्यापारी सम्मेलन कर रहे हैं और हम केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बहुमत की सरकार बने। हम इसी को लक्ष्य लेते हुए व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं। एक नारा दिया गया है पीडीए और एनडीए, कैसे पीडीए से बात? देखिए, हम लोग को शुरू से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का साथ पीडीए के साथ रहा है और उसी की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अब अगर मैं पीडीए की परिभाषा, उनकी परिभाषा बताऊं पीडीए की, तो पीडीए की उनकी परिभाषा है परिवारवाद, दंगावाद, अपराधवाद। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, ये उनका एजेंडा रहा है और इसी एजेंडे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस, अगर मैं प्रदेश की बात करूं, और देश के 140 करोड़ लोग इनकी असलियत को जानते हैं और इसी शायद यही कारण है कि हम तीसरी बार देश की सत्ता पे पहुंचने जा रहे हैं। अखिलेश जी का एक ट्वीट आया है यार, यहाँ पर हाईवे पर पानी भर गया था, उसको लेकर उन्होंने कमेंट किया है, प्रदेश सरकार के विकास पर कमेंट किया है कि स्विमिंग पूल अगर आपको देखना है कन्नौज जाइए। देखिए, बहुत हल्की चीज़ों पे मैं बात टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ और मेरी राय है उनको कि वो क्योंकि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको थोड़े गंभीरता भरी बातों को करना चाहिए। कुछ ट्रांसफर हुए हैं आपने, उसमें भी सवाल उठ रहे हैं, ट्रांसफर भी कुछ अलग तरह से कर दिए गए तो मालक के थ्रू। देखिए, पूरी पारदर्शिता से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब विभाग और सब मंत्रीगण काम कर रहे हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। की सरकार 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 224 करीब विधायक समाजवादी पार्टी के जीत कर आए। उस वक्त बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया गया कि अखिलेश जी एक नए युवा चेहरा हैं, नया चेहरा हैं और उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार में उत्तर प्रदेश में आई है तो बड़ा कमाल कर देंगे, बड़ा वो प्रदेश को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष की सरकार जो उत्तर प्रदेश ने का काला अध्याय, मैं कह सकता हूं कि उस काला अध्याय जो उत्तर प्रदेश का जनमानस कभी भूल नहीं सकता। 2012 से 2017 के बीच में चली वो समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 800 से ज्यादा दंगे किसी सरकार में हुए तो उनकी सरकार में हुए। कोई वर्ग सुरक्षित नहीं था। कौन सा वर्ग सुरक्षित था? खुलेआम गुंडे माफियाओं को खुली छूट थी, जमीनें कब्जा करना, व्यापारियों से रंगदारी मांगना। अगर व्यापारी मना कर देता था तो उसको उन पे मुकदमे लगा के जेल में ठूस दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। क्या मुजफ्फरनगर दंगा हम भूल सकते हैं प्रदेश में जो 2013 में हुआ केवल 1 साल की सरकार में,
जिस दंगे में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे बुजुर्ग हो, तमाम ऐसे पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश आग में झुलसा था, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रही थी, क्योंकि सरकार के एक बहुत प्रभावशाली मंत्री जिन्होंने उस दंगे के जो आरोपी थे उन आरोपियों को बचाने का काम किया था, और केवल वही एक बहुत बड़ा कारण था उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा होना, उनको सरकार कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि वो उस वक्त सरकार के आका थे, सरकार में उनकी तूती बोलती थी। और जिस तरीके से माफियाओं को राजनीति में आगे बढ़ाया गया, जिस तरीके से माफियाओं को केंद्र चाहे सरकारों में जगह दी गई, चाहे उनको विधायक बनाकर आगे मजबूत किया गया, चाहे सांसद बनाकर मजबूत किया गया, ये हम सब ने देखा।